बहुत उच्च स्तर पर कैंपेन की तरह हो गया कि जो रेस्पॉन्स मिला पब्लिक का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और उसके बाद में जब प्रक्रिया शुरू होती चुनाव की, घोषणा होती है, तो फिर उम्मीदवारों की बात आती है कि सीटों का बंटवारा होगा। उस प्रोसेस में जब शुरू होता है तो कुछ इसमें लगना पड़ता है सब लोगों को। तो वो प्रोसेस चल रहा था और 5-6 जगह खड़े हो गए लोग सिर्फ आपस के अंदर, जो भी स्वाभाविक है। हर चुनाव में जहाँ गठबंधन होगा वहाँ कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हो जाती है, कम ज़्यादा। कुछ 6 जगह थी सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस में, आरजेडी और एक सीपीआई के साथ में कुछ था, एक वीआईपी के साथ एक पार्टी उसके साथ है। तो इस प्रकार का था, पर मीडिया ने इतना ज़्यादा उछाला उसको, और उसमें हाथ था बीजेपी का, आरएसएस का, उन नेताओं का। एनडीए गवर्नमेंट वहाँ है, उन लोग हाथ था कि ऐसा फैलाओ कि महागठबंधन जो है वो तो आपस में टूटने के कगार पे आ गया है, बिखर गया है। तो पूरे देश में एक साथ माहौल ऐसा बना, जो सोशल मीडिया भी उससे प्रभावित हो गया। तो मैंने वो भी सुन रहा था मैं, वो बहुत ही निराश हुए, बहुत आक्रोश पैदा हुआ उनके अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो उम्मीद करते थे। और उनकी लाइन देश के जो मुख्य मीडिया है उससे अलग होती है उनकी लाइन, जनरली में देखिए। तो वो थोड़े परेशान भी हो गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। फैला ऐसा दिया मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सीधा पीएमओ से दबाव पड़ता है। अब मीडिया जो आज देश के अंदर है वो पीएमओ के गाइड से चल रहा है, ठीक है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। लाइन देगा जो मुख्य धारा का मीडिया, उसको लाइन पीएमओ से आती है। तो कौन सी मीडिया में कौन सी पंच लाइन हो, क्या चलाना है, बिना संकोच के कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा माहौल बन गया, जबकि ऐसी बात थी नहीं। जैसे मैं वहाँ गया हूँ, लालू जी से बात करी, तेजस्वी से बात करी, और हम लोगों ने तय किया भी कि अच्छा, ये तो तय था कि स्वाभाविक था कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, पर क्यों जब तक सब पार्टियां से बात नहीं करो और कांग्रेस पार्टी आपस में बातचीत नहीं करे वहाँ के हमारे खुद के लोगों से, और एकदम घोषणा करते तो उसके कई इफेक्ट पड़ जाते दूसरे। तो पूरा स्मूथली जो है सबने मिलकर के एक राय से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया और मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री चेहरा। और जैसे क्लैरिटी आई है तो वहाँ बिल्कुल माहौल बदल गया वापस। वहाँ के लोग समझ गए भाई ये तमाशा क्यों किया 3 दिन तक मीडिया ने, वो मीडिया दोष दे रहा है, मीडिया को दोष दे रहा है। तो ये स्थिति बनी है, तो इसलिए बिल्कुल स्मूथली काम है। अब कैंपेन शुरू हो जाएगा और हम चाहते हैं कि सरकार बदले। वहाँ पर 20 साल से नीतीश कुमार जी है, कभी इधर कभी उधर कहीं रहे हों, पर रहे हैं वो। कभी आरजेडी के साथ भी आ गई थी, कभी मोदी के खिलाफ भी रहे, मोदी के पक्ष में भी रहे। तो ये जो है अब स्थिति है कि देश भी चाहता है बदलाव होना चाहिए बिहार के अंदर, क्योंकि ये जो निरंकुशता बढ़ती जा रही है, अहम घमंड में चल रही सरकार, ध्रुवीकरण के नाम पे जो राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे चुनाव जीते जा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है देश के अंदर, और चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए, खाली राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं, नौजवान को होनी चाहिए, छात्रों को होनी चाहिए, देश को होनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा, चुनाव आयोग का क्या व्यवहार है विपक्षी पार्टियों के साथ में, ये चिंता होनी चाहिए कि ये संस्थाएं जो डेमोक्रेसी बचाए हुए हैं, जुडिशरी है, ये चुनाव आयोग है, इनके आधार पर डेमोक्रेसी टिकी हुई है। अगर ये कमजोर होंगी तो फिर क्या होगा। तो सबका ध्येय होना चाहिए कि ये संस्था मजबूत रहे। जो बदतमीजी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उनका काम खाली है कोई शिकायत का इजलास करवाना। पर जो भाषा बोल रहा है नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी, हम सब के बारे में भी, वो आज तक कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये स्थिति चल रही थी इसके अंदर। उसका मुकाबला करने की जरूरी है कि इनको एक बार झटका दें बिहार में, तो ये समझें कि भाई ये पब्लिक का जो मूड क्या बदल रहा है, तब जाके ये प्रयास करेंगे कि जो डेमोक्रेसी हम कहते हैं बाबा खतरे में है, क्यों क्यों खतरे में है, सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। शायद शायद वो भी शायद है ये बात। तो ये वहाँ कहा जा रहा है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप मुकेश सहनी के साथ काफ़ी देर तक की आपने बातचीत की थी कमरे के अंदर। मुकेश सहनी को आपने डिप्टी सीएम का उम्मीदवार भी बनाया, जबकि वो पार्टी का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है वहाँ पर। अब कमरे के अंदर क्या बात हुई वो भी आप मुझसे बात करोगे? पता नहीं, दबाव काफ़ी बनाया कमरे की वो किसने कह दिया आपने? वहाँ चल रही सारी। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। चल क्या रहा है? दौड़ रहा, कह दो कि दौड़ रहा है। कुछ भी नहीं है। ये तो हुआ ऑल पार्टी के नेताओं को बुलाया गया, सबकी राय ली गई, अंतिम में सबने एक स्वर में कहा है और जाके फैसला में सुना है, और हमारी पार्टी तय कर चुकी थी। सर, आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हमने तेजस्वी को सीएम का फेस बता दिया, बना दिया, डिप्टी सीएम का फेस भी घोषित कर दिया, लेकिन एनडीए अब तक क्यों नहीं कर पाई? एनडीए मतलब भाजपा के नेता बोल रहे थे नीतीश की सरकार चल रही। ये तो हमारा क्वेश्चन उनसे है। अमित शाह जी 3 दिन के लिए आए थे वहाँ, अब आज फिर चले गए मेरे ख्याल, आज या कल जाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री की 10 रैली हो रही है भाई। वो तो आप जानते हो ना, धनबल के आधार पर चुनाव मैदान उतरते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है, किस प्रकार से। पहले तो सुनते थे एमएलए एमपी और बाकी जगह हॉर्स ट्रेडिंग होती है, अब तो जो पैसा लुटाया जा रहा है जिस रूप में, और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं सब तरीके से, ये महाराष्ट्र में को जाकर पता करने आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे भी होता है क्या। तो वो तो एक लंबी बात है। इनके राज में इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, इनकम टैक्स और नोटिस आए ईडी का, 50 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, तो वापस वो खत्म हो जाएगा नोटिस। कितना पैसा इकट्ठा किया मैंने लोगों के, वो खर्च हो रहा है। तो इसलिए तो इसीलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में। क्यों कहते हैं? ओवैसी ने भी सर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोला है कि महागठबंधन को जिस अनुपात में मुस्लिम्स को टिकट देना चाहिए था, उस अनुपात में टिकट नहीं दिया। वो छोड़िए, वो क्या बोलते हैं, हम अभी अभी चिंता नहीं करते। हम अपनी बात करते हैं कि कांग्रेस सहित महागठबंधन को मैदान में जोर शोर से उतरना है और कैंपेन शुरू करना है। सर, राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर 2 दिन पहले सोशल मीडिया गृह मंत्री उन्होंने वापस कहा कि जो राजस्थान में उनको अपनी सरकार के समय के जंगल राज को देखना चाहिए था, किस तरह से कांग्रेस के समय रहा है। आज हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे, जबकि ग्राफ काफी गिरा है हमारा। किस बारे में गिरा? कानून व्यवस्था को लेकर, स्टेट की कानून व्यवस्था को लेकर। जवाहर सिंह मैडम जो गृह मंत्री, उन्होंने आपके, वो तो हम कई बार कह चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं कि इनकी समझ में आ नहीं रही है। अब रिसबल किया है इन्होंने, अब आपको मालूम पड़ जाएगा अगले 6 महीने में क्या स्थिति रहती है। थोड़ा हमें भी इंतजार करना चाहिए कि रिसबल से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे मॉनिटरिंग होती है। पर स्थिति वास्तव में असुरक्षित महसूस करता है। राजस्थान का आम आदमी, आम महिलाएं, बच्चियाँ सब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ये आप समझ जाए कि इसमें सब आता रहती है, डकैती हो जाती है दुकान पर, दुकानदार कोई फायरिंग से मार देते हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, डकैती हो ही रही है। जयपुर राजधानी में चैनें खींची जा रही है, मैंने आम बात हो गई है। ऐसा मैं नहीं कहता कांग्रेस राज में सब कुछ ठीक था, होता है, क्राइम सब जगह होता है, पर ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। तो भी लोग बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। रिसबल का आपने जिक्र किया, राजस्थान में कुछ बदलाव हुए? उसको मैं नहीं कह सकता। भजनलाल ये टाइम लो और उनको समझाओ कि भाई वो मोदी जी भी नहीं मिलते मीडिया से, तो भजनलाल भी नहीं मिलते मीडिया से। अभी जोधपुर गए थे, वो इतनी बड़ी घटना हो गई, 20 लोग मर गए, लोग भर्ती थे अस्पताल के अंदर, जले हुए थे बेचारे, पूरा जैसलमेर के लोग आ गए वहाँ, उनके परिवारजन रो रहे थे।
क्या क्या तमाशा था वहाँ पे। मुख्यमंत्री जी गए वहाँ पर, खाली फॉर्मेलिटी की, वहाँ जाकर के रवाना हो गया। अरे भाई मीडिया वाले खड़े हैं, कुछ तो बोलो भाई, इलाज ठीक चल रहा है। मैं गया, मैंने कोई राजनीति नहीं करी, मैंने बल्कि सरकार की मदद करी। मैंने उनके मरीजों के रिलेटिव थे, सगे संबंधी थे, उनको मैंने जाकर कहा भाई आप चिंता नहीं करो, इलाज ठीक हो रहा, मैं देख के आया। मैंने मीडिया को भी कहा भाई इलाज ठीक हो रहा, कोई शिकायत नहीं। क्योंकि मैंने एक एक टेबल में गया था, बकायदा नाम पता के साथ में कितने पेशेंट चले हुए हैं, क्या इलाज चल रहा है। जो कंडक्टर था वो तो काफ़ी जला हुआ था, पर वो बात करने की स्थिति में था। 5-6 लोगों से बचाया था, लोग तारीफ करे। मैंने बाहर आके सबको समझाया आप धैर्य रखो, इलाज ठीक चल रहा। फिर मैं गया मोर्चरी के अंदर। अब बॉडी पूरी जल गई थी तो पहचान में नहीं आ रही थी। उनको लाया गया जोधपुर एम्स के अंदर और एमजीएम में कि भाई वहाँ पे इनका डीएनए टेस्ट होगा। अब लोग कहेंगे हमारी बॉडी दो, हम किसके पास जाएं, मर गया आदमी, हमें मालूम पड़ गया, आप बॉडी दे रहे हो। वहाँ मैंने समझाया उनको कि भाई आप बात दिमाग में रखो, बॉडी पहचान लायक है नहीं, जब नहीं है तो डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ेगा कौन सी बॉडी आपकी है, और डीएनए में टाइम लगता है टेस्ट के अंदर में। थोड़ा आप धैर्य रखो, तब जाके आपको असली बॉडी मिल पाएगी। मैंने कुछ समझाया। फिर मैंने फ़ोन किया सीएम साहब को, मैं भाई आप अगर भेज दो कलेक्टर को और अधिकारियों को अस्पताल के, तो हम बात करेंगे। मैंने कमी देखी है, थोड़ा बहुत उनको सुझाव दे देते हैं तो भाई आप पब्लिक को विश्वास दिला दो भाई कि कल सुबह होगा, कल शाम को होगा, डीएनए टेस्ट पूरा हो जाएगा, तो लोग शांत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हमको ऐसा नहीं भी कि अब जाके हर चीज़ में कोई राजनीति रह करते जाएं, वो हमारी सोच भी नहीं है। ये तो बीजेपी आरएसएस की सोच है। तो ये स्थिति है। सर क्योंकि आप बिहार में ऑब्जर्वर हैं, वहाँ का दारोमदार भी बहुत कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लोगों की रणनीति पर निर्भर करता है। वहीं राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अंतर विधानसभा उपचुनाव भी है। आपके नेता आप लोग कह रहे हैं कि 2 साल की सरकार के कामकाज का एक तरीके से इसका जो परिणाम आएगा वो सामने प्रकट करेगा किस तरह का कामकाज रहा। तो ये मान के चले कि भाई बिहार के चुनाव में आपका कद तय होगा, आप जिस कद पर है आपको वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। वैसे राजस्थान में यदि 2 साल के बाद ही चुनाव हो रहे हैं, 2 साल की अंतर है, तो इसका जो भी परिणाम आएगा वो इफेक्ट डालेगा सरकारी कामकाज पर। मेरा मानना है कि अगर चुनाव जीती थी कांग्रेस बाई इलेक्शन में, तो ये जो अहम घमंड की बात मैं कर रहा हूँ, लापरवाही इनकी चल रही है, कानून व्यवस्था हो, क्राइम हो, और जो व्यवस्था सारी हमारी स्कीमें पॉपुलर थी, इवन स्वास्थ्य की जो बीमारी की फ्री इलाज की थी वो स्कीमें इन्होंने कमज़ोर कर दी है, और सब स्कीमें बंद कर दिया, कमज़ोर कर दी। तो बड़ा रिएक्शन लोगों के अंदर, और इनके दिमाग में बैठ नहीं रही बात, दिमाग बैठ नहीं रही। गाँव गाँव में चर्चा, वो ठेला लेके लोग घूमते हैं और कह रहा हमें खाली ठेला पकड़ा दिया, आप भर के देते थे, वो खाली ठेला आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा भाई वो स्कीम बंद क्यों किया आपने? इतनी अच्छी स्कीम थी, गरीब आदमी घर पहुँचता था, आटा तेल डाले वाले जो है वो बिल्कुल वो गरीब था। वहाँ फ़ोटो लगी थी चीफ मिनिस्टर की, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर जो मैं था, मेरी फ़ोटो हटा देते और पंडित भजनलाल की फ़ोटो लग जाती वहाँ पर। ये तो करना था, और वो मतलब स्कीम चलती रहती। आज उनकी आलोचना नहीं होती। अब ये सिंपल बात है, 5 ही 5 लड़का भी समझ सकता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी और इनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, पूरा कुनबा है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या? वो गरीब का गरीब आदमी को ध्यान वो मिल रहा था, ठेला मिल रहा था, वो ठेले लेके लोग घूम रहे हैं अभी तक भी। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। दवाइयों का हम लोग दवाएँ फ्री, इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, ऑपरेशन फ्री, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। चल रहा था यह मामला, उसको कमज़ोर कर दिया। RGHS कर्मचारियों थी, बर्बाद कर दी उस स्कीम को। तो क्या ये बातें नहीं पहुंचती है क्या मुख्यमंत्री के पास में? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और पहुंचती तो वो अपनी ऑथोरिटी काम क्यों नहीं लेते हैं? मुख्यमंत्री हो जाए कोई हो,
इसलिए मैं बात कहता हूँ इनके एडवाइजर कौन है भाई, पता करो। ऐसे एडवाइजर इनको मिल गए हैं जो इनको गुमराह कर रहे होंगे, या हो सकता है कि और कोई बात हो, इनकी पार्टी में झगड़े बहुत चल रहे हैं आपस के अंदर, गलत तो एडवाइजर को फिक्स कर दिया होगा आरएसएस ने, वो भी तो हो सकता है। जब आरएसएस लिस्ट आती है, वो निकलती है टारगेट पोस्टिंग के अंदर, कौन सा काम होगा कौन सा नहीं होगा ये सब आरएसएस तय करती है। तो पता नहीं आरएसएस वाले इनके साथ है या किस हद तक है, पता ही नहीं कुछ भी। संगठन सदन का काम चला, जिलाध्यक्ष आपके कांग्रेस में संगठन सदन का चला, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है दिल्ली। क्या उसमें सहमति बन पा रही है, क्या दिक्कत है? लेट कैसे हो रहा है, डिले कैसे हो रहा है? दिल्ली में भी उसको लेकर मीटिंग चल रही है। डिले कहाँ हो रहा है? ये प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ उदयपुर में, तो उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में जो तय हुआ था, उसी ढंग से ये प्रोग्राम शुरू किया राहुल जी ने और खड़गे साहब ने, कि तमाम जिले में जो है 50 साल से कम उम्र के बनने चाहिए लोग। तो 50 जिले राजस्थान में, अब उसके अंदर जो है प्रक्रिया शुरू कर रही, ऑब्जर्वर भेजे बहुत ही सीनियर लोगों को, जो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, आज भी कई जगह वो प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी होंगे। इतने लोगों को, एक्स मंत्रियों को, सबको भेजा गया है, और 7 दिन के लिए, एक जिला 7 दिन, इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। डॉक्टर सीपी जोशी जैसे सीनियर आदमी हैं, इनको भेज दिया पहले पंजाब एक जिले में, अब भेज दिया तेलंगाना। ऐसे कई लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो मैंने तय किया भाई कि प्रोग्राम बार बार तो होगा नहीं, तो हमें इसमें जो मंशा हाईकमान की है, हाईकमान चाहता है कि निष्पक्ष होके असली फीडबैक हमारे पास आए। वो तभी आएगा तब कोई नेता पंचायत ही नहीं करे, कोई टेलीफोन नहीं करे जिलों में, या पर्यवेक्षकों की बात नहीं करे, अपनी भावना नहीं बताए उनको, और बता नहीं राहुल गांधी को बता दें, के वेणुगोपाल बता दें, खड़गे साहब बता दें, वो अलग बात है भाई, मैं फील करता हूँ, मेरे पास फीडबैक आया है, उस पर कोई बात नहीं। पर पर्यवेक्षकों को कोई बात नहीं करनी चाहिए। जिले में नेताओं को कोई फ़ोन नहीं करे कि आप इसका सपोर्ट करो, आप इसका सपोर्ट मत करो, ये मेरा उम्मीदवार है, ये तेरा उम्मीदवार है, होना ही नहीं चाहिए। इस कदर अगर ये प्रोसेस होगा पूरा, तब जाके ईमानदारी से अच्छे लोग बन पाएंगे। तो मैंने ट्वीट किए थे कि भाई किसी नेता को और ना प्रस्ताव पास होना चाहिए, भाई क्या अमुक आदमी को हम अधिकार देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्टैंड आज भी वही है, और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए। और मैंने कल तो भरा पड़ा था राजस्थान हाउस, तो मैंने सबको समझाया कि आप सब आए हो, अच्छी बात है, तो दिमाग में रखो, अगर ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं पार्टी में, वफादार पार्टी के, तो अगर आप बन जाओ, आप मेरे कोई बन जाओ, तो सब वेलकम करेंगे आपका, हम भी वेलकम करेंगे। और कोई आप नहीं बन पाए, दूसरा बन जाए, तो हम सबकी ईमानदारी उसके अंदर है कि हम उसको सेव करें। जब वो कोई व्यक्ति XYZ है, मेरे खिलाफ है, आपके खिलाफ है, इनके खिलाफ है, कोई मतलब नहीं। एक बार हाईकमान ने फैसला कर दिया, उस अध्यक्ष को कामयाब करने से कांग्रेस मजबूत होगी। उसके लिए जरूरी है कि हम उस अध्यक्ष को, जब कोई भी हो जाओ, लिस्ट आते ही वेलकम हो, पूरा सहयोग मिले उसको, सभी ग्रुपों का, जो ग्रुप तो छोटे मोटे होते हैं जिलों में भी, सबका सहयोग उनको मिले, तब वो काम कर पाएगा। और मैंने मेरा अनुभव बताया, मैं खुद जिलाध्यक्ष बना हूँ जोधपुर में, शिवचंद्र माथुरी और देवपुरी थे, सीनियर नेता थे हमारे, वो पर्यवेक्षक बन के आए थे वहाँ जब मैं बना तब 77 में। और मैं भी जानता हूँ कि उस वक्त में सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, क्यों उनको डाइजेस्ट नहीं होता भैया ये तो कल का बच्चा है, 70 साल का, हम तो 50, 55, 60 साल हो गए, 70 साल जो भी है। अब जिला अध्यक्ष की ड्यूटी भी जैसे बनने वाले की भी, वो भी जब बन गया है, ये नहीं सोचे कल तक मेरे खिलाफ में टिकट क्या अध्यक्ष बनने के लिए दौड़ में था, इनको मैं साथ क्यों नहीं, वो उसके भी नहीं होना चाहिए।
उसकी ड्यूटी है कि वो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करे, साथ लेके चले। ये संगठन है, मंत्री तो अफोर्ड कर सकता है, किसी का काम करे किसी का काम नहीं करे। संगठन का आदमी जो होता है ना, चाहे प्रदेश कांग्रेस के या प्रदेश किसी पार्टी का हो, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाना बड़ा मुश्किल होता है, मंत्री बनाना आसान होता है। ये बात मैं सालों से कहता हूँ, मेरी कांग्रेस के अंदर भी यही इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये। तो इसमें बनने वाला सबको साथ लेके चले, और डिक्लेयर होने के बाद में तमाम जो उम्मीदवार हैं, मैं पहले ही कह देता हूँ, आज अभी शाम को मीटिंग होगी 4 बजे वहाँ, तो उन सब की ड्यूटी है कि जैसे ही डिक्लेयर हो जाए मीटिंग के बाद में, आज हो कल हो 10 दिन बाद में, वो तो तय वो करेंगे। उन सबको चाहिए उम्मीदवारों को, भाई बात खत्म हो गई, अब जो बन गया है हम उनको स्वीकार करते हैं, उनके लिए सेव करेंगे और वेलकम करेंगे। पब्लिक भी आपको अप्रिशिएट करेगी, कांग्रेस मजबूत होगी। जो आज आवश्यकता है देश को भी, देश को आवश्यकता कांग्रेस की है, चाहे सरकार मोदी जी की हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्म सभी जाति को साथ लेके चलती है। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है, मेरा मानना है। और मजबूत तब होगी तब हम लोग मतभेद बोलें और सब लोग लग जाएं, ये बात है।